पॉलिनोमियल्स के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। कह रहे इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ ध्यान रखनी है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। निगेटिव और फ्रैक्शन आएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल हो गया। अब चेक करते हैं। ए पार्ट में देखिए यहाँ पे x की पावर हाफ है तो फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे भी x की पावर 3/2 है, फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x की पावर हाफ है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 है वेरिएबल की पावर, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। सिर्फ आपको चेक करना है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आर। कह रहे हैं हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के जीरोज क्या होंगे वो बताने हैं। देखिए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को ऐड करने से मिडिल टर्म आता है और इस केस में 2 आना चाहिए, और जीरोज को मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, इस केस में -3 आना चाहिए। तो अब देखिए ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किन को ऐड करने से 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से -3 आ रहा है। -3 + 1 -2 हो जाएगा, हमें तो 2 चाहिए, डिस्कार्ड हो गया ये। -3 -1 ऐड करेंगे -4 आ जाएगा, हमें 2 चाहिए। 3 - 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा जो कि हमें चाहिए, और 3 - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिलेगा जो कि हमें चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, C 3 - 1। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 आर। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज इनमें से कौन से होंगे ये बताने हैं। जैसा क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था वैसा ही इसको भी सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज ऐड करने पे मिडिल टर्म देते हैं, मतलब इस केस में हमें √2 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट टर्म देते हैं, इस केस में हमें -12 चाहिए। अब देखिए इसमें ऐसा कौन सा पेयर है जिसको ऐड करने से √2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से -12 आ रहा है। ये तो नहीं है, कैंसिल हो गया। √2 - √2 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। 3√2 - 2√2, तो अगर इसे ऐड करेंगे तो क्या मिला, √2 मिल गया जो हमें चाहिए। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3√2 इंटू -2√2, तो देखिए माइनस तो पहले आ गया, 3 इंटू 2 6, √2 इंटू √2 2 -12। तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि ये ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, 3√2 - 2√2, यही इसके जीरोज होंगे। If one root of the polynomial fx equal to 5x² plus 13x plus k is reciprocal of the other, then the value of k is। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका वन रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं वन रूट को अल्फ़ा मानता हूँ तो अदर रूट 1/α हो जाएगा, मतलब ये इसका रूट है। हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस अगर ये जो पॉलिनोमियल है इसमें a की वैल्यू 5 है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b 13 है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, और c होता है कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे k है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, जैसे ये दो रूट हैं तो इसका हमें निकालना है प्रोडक्ट, ये होता है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ 1 बचा, c मतलब k, a मतलब 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो k = 5, तो ऑप्शन होगा बी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx = x² + x + 1, देन 1/α + 1/β = व्हाट। कह रहे कि अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, मतलब रूट हैं, आपको 1/α + 1/β कैलकुलेट करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा, मतलब हमें ये निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, सम ऑफ द रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस पॉलिनोमियल में a क्या है, a कोफिशिएंट ऑफ x² होता है तो 1 है, b कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, और c भी 1 है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है कांस्टेंट टर्म c/a, c 1 है, a भी 1 है, तो ये 1 हो गया। सम ऑफ द रूट्स,
सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, बी है 1 तो माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज माइनस 1। हमें क्या निकालना है 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा, और वो ये आया था अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो -1 आंसर होगा इसका। -1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो -1, ऑप्शन इज बी। इफ 1 0 of the polynomial fx equal to k square plus 4 into x square plus 13x plus 4k is reciprocal of the other, then k equal to, कह रहे कि कोई पॉलिनॉमियल है fx इक्वल टू ये, ठीक है, इसका 1 रूट जो है दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो आपको k निकालना है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 1 रूट अल्फ़ा है तो अदर रूट 1 बाय अल्फ़ा होगा, क्योंकि अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1 बाय अल्फ़ा होगा। हमें k निकालना है। अब पहले इसमें से आप ए बी सी निकाल लीजिए। ए के स्क्वायर प्लस 4 है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं बार बार कह रहा हूँ। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 13 एंड सी कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है 4k, ठीक है। तो हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा इंटू 1 बाय अल्फ़ा ये होता है सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा अल्फ़ा तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। सी क्या है 4k और ए के स्क्वायर प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k। इस 4 को इधर ले आओ आप, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए, ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको मैं ब्रेक भी कर देता हूँ। के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है के माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू 0 है, लिख लीजिए। तो ये पूरा हो गया के माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी नंबर का स्क्वायर 0 कब होता है, जब वो खुद 0 होता है, मतलब कि के माइनस 2 0 है, तो के इक्वल्स टू 2, ऑप्शन इज ए 2। If the sum of the zeros of the polynomial fx equal to 2x cube minus 3k square plus 4x minus 5 is 6, then value of k is, ये कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसके सम ऑफ द रूट्स जो हैं वो 6 हैं, आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूँ कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो 3 रूट्स होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स हमें गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 6, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस बी अपॉन ए। क्यूबिक इक्वेशन में बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है -3k, तो लिखिए -3k, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है जो कि है 2, तो ये हो गया 3k अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले से आया है और ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 3k अपॉन 2 इक्वल टू 6, 3 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k इक्वल टू 4, सॉल्व हो गया। zeros of the polynomial fx equal to ax cube minus 6 square plus 11x minus 6 is 4, then a equal to what? ये कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल है हमारे पास, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हैं वो 4 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो 3 जीरोज़ होंगे इसको, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हमें गिवन है 4, और अल्फ़ा बीटा इंटू गामा फॉर्मूले से होता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। डी होते हैं यहाँ पे, डी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -6 है, तो -6, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है जो कि ए है। तो ये 4, तो उसको एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 6 अपॉन ए, तो ये 6 अपॉन ए 4 के इक्वल है, तो इक्वल कर दीजिए, 6 अपॉन ए इक्वल टू 4, तो 2 से ये 3 टाइम्स में, 2 से ये 2 टाइम्स में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 अपॉन 2, ऑप्शन हो गया ए 3 अपॉन 2। इफ two of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are each equal to
ज़ीरो, एंड द थर्ड ज़ीरो इज़, ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके दो ज़ीरोज़ मतलब दो रूट जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल है, मतलब वो ज़ीरो ज़ीरो हैं। थर्ड रूट हमें निकालना है। मैं मान लेता हूँ इसके थ्री रूट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। कह रहा है कि दो रूट हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं। मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा भी ज़ीरो है और बीटा भी ज़ीरो है। गामा हमें निकालना है, तो सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा ज़ीरो है, बीटा ज़ीरो है, तो ये तो ज़ीरो ज़ीरो ख़त्म हो गया, बचा सिर्फ गामा। यहाँ पे बी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर यही है, बी माइनस बी ए। यहाँ पे जो क्वेश्चन यही है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है, बी, तो यहाँ बी रख दिया, कोफिशिएंट एक्स क्यूब है ए। तो थर्ड ज़ीरो यही था, थर्ड रूट जो कि आया माइनस बी अपॉन ए। ऑप्शन विल बी ए, माइनस बी अपॉन ए। एक्टिवली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कह रहे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके ज़ीरोज़ का सम 3 है और उसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -10 है। मैं मान लेता हूँ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा हैं। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है -10। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। जब भी आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस पर रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 3, तो 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि है -10, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस -10। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज सी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल के रूट हैं। देन अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 बाय अल्फ़ा एंड 1 बाय बीटा इज इट्स रूट इज, तो कह रहा है कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा जिसका रूट 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा है। ठीक है, अगर आपको रूट्स गिवन है और उस पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। यहाँ पे रूट क्या है 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा, तो सम कर दीजिए इसका, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाय अल्फ़ा इंटू 1 बाय बीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगा, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस 1 बाय अल्फ़ा बीटा। मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, इससे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है पी, तो माइनस पी अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, तो पी रह गया। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, सी यहाँ पे क्यू है, ए तो 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की क्यू है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी है, तो माइनस पी, अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू है, तो क्यू प्लस 1 बाय अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू है, तो ये 1 बाय क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ पी बाई, यहाँ पे एक्स छूट गया, पी बाई क्यू एक्स प्लस 1 बाय क्यू। क्यू एलसीएम ले सकते हैं आप, एलसीएम क्यू आ जाएगा, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। ये पता नहीं ये क्यू कहाँ गैप कर दिया, वैसे ऑप्शन आपका यही होगा, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू दिस, कह रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल का रूट है, देन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 क्या होगा, इनमें से बताना है हमें। तो पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 को, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दिख रहा है हमें, सम ऑफ रूट्स दिख रहा है हमें, तो पहले इस इक्वेशन के हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स निकालने होंगे।
थोड़ा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए पहले आप। एक्स स्क्वायर है, पी इंटू एक्स, पी एक्स माइनस पी माइनस सी है ये। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो ये p प्लस सी, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे b क्या है, माइनस पी, तो माइनस पी ए यहाँ पे 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया p, अल्फ़ा इंटू बीटा। c अपॉन ए, c क्या है, माइनस पी प्लस सी, या सिंपली इसको लिख दीजिए माइनस पी माइनस सी, अंदर ले गया मैं, अपॉन ए और 1 है, तो सम ऑफ द रूट्स हमें मिल गया, p है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस पी माइनस सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि p है प्लस 1, ठीक है। p माइनस पी कैंसिल, 1 माइनस सी, तो 1 माइनस सी ऑप्शन बी हो गया। If the product of two roots of the polynomial fx equal to 2x cube plus 6x square minus 4x plus 9 is 3, then its third root is, कह रहा है कि एक पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, कह रहा है इसका जो दो रूट्स का प्रोडक्ट है वो 3 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं इसके 3 रूट्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। कह रहे हैं कि दो प्रोडक्ट का रूट्स 3 हमें गिवन है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 3 है। आपको जो थर्ड रूट है, थर्ड जीरोज़ है, वो हमें बताना है। तो हम ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए। अब देखिए इस पॉलिनॉमियल में डी क्या है, डी है 9, तो माइनस 9, और ए है 2। अल्फ़ा बीटा हमें पता है 3 है, तो लिखिए 3 गामा, 3 इंटू गामा इक्वल टू माइनस 9/2, ठीक है। 3 से ये 3 टाइम में कट गया, तो गामा इक्वल्स टू माइनस 3/2, तो ऑप्शन आया माइनस 3/2 बी। ये पॉलिनॉमियल हमें गिवन है और इसका रूट है अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो हमें बताना है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा क्या होगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम आ गया, तो ऊपर में आपको ये आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का, इसका अगर आप 2 का पेयर लेके आप सम निकालते हैं तो वो होता है c अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस डी अपॉन ए। तो हमें यही तो निकालना है, तो c अपॉन ए ऊपर चला गया, नीचे माइनस डी है, तो ए कैंसिल, दैट इज माइनस सी अपॉन डी, तो ऑप्शन होगा सी, माइनस सी अपॉन डी। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस सी। इस पॉलिनॉमियल का रूट है अल्फ़ा बीटा, हमें बताना है 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा² की वैल्यू क्या होगी इनमें से, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए इसको, एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा², सॉरी अल्फ़ा² इंटू बीटा², ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में हो गया बीटा² प्लस अल्फ़ा²। a² प्लस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा² बीटा²। मैंने a² प्लस b² को लिखा a प्लस b² माइनस 2ab, पॉसिबल है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सम ऑफ रूट्स इसका क्या होता है, इस इक्वेशन का अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर मतलब माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा मतलब 2c अपॉन ए, अल्फ़ा² बीटा², अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए है, तो मतलब सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस बी का स्क्वायर b² अपॉन a² माइनस 2c अपॉन ए अपॉन c² a²।
एल्शियम लेंगे ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर, ए से ए टाइम में जाएगा, तो ये हो गया 2ac अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक लास्ट स्टेप कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट जो है, एक जीरो जो है वो 2 है। तो अगर x के जगह पे, अगर ये इसका जीरोज है मतलब रूट है, तो इस वैल्यू को अगर x के जगह पर रखेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो रखिए x के जगह पे, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। क्यों हुआ? क्योंकि 2 इस पॉलिनोमियल का रूट है और रूट रखने पे वो 0 होता है। तो 2 स्क्वायर 4, 3 प्लस 2 6 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये 4 प्लस 6 10 हो गया, उधर भेज दीजिए, k इक्वल्स टू -10। तो k की वैल्यू -10 आएगी, ऑप्शन बी। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। कह रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जिसके जीरोज का सम -5 है और प्रोडक्ट 6 है। तो फॉर्म कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्वेश्चन में हमें ये वाला दिया हुआ है -5 और ये दिया हुआ है 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, तो ऑप्शन होगा सी, सॉरी ए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इन फिगर 1 द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज गिवन। ये ग्राफ है पॉलिनोमियल px का, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज, कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, आपको ये ग्राफ देख के बताना है। देखिए आप सिर्फ यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या है, x है। तो आप देखिए ये जो ग्राफ है x को कितनी बार काट रहा है, कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया, 2 बार कट गया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को 2 जीरोज होंगे। आंख बंद करके पहले आपको देख लेना है यहाँ पे क्या है। अगर ये y होता तो फिर हम देखते y एक्सिस पे कितनी बार कर रहा है। यहाँ पे x है तो देखेंगे x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा उसे उतने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरोज हैं। -m इंटू एम प्लस 3r, कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज इनमें से कौन होंगे ये बताना है, ठीक है। तो जीरोज, हमें जीरोज के ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें वो पेयर ढूंढना है जिसको ऐड करने से 3 मिल जाए और जिसको मल्टीप्लाई करने से -m इंटू एम प्लस 3 आ जाए, ठीक है। ये पेयर लीजिए, m प्लस 3 को -m में ऐड करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -m इंटू एम प्लस 3 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। ऐड करने से मिडिल टर्म, साइन नहीं चाहिए यहाँ पे, सिर्फ मिडिल टर्म का देखिए ये 3, तो इसको ऐड करने से 3 आ जा रहा है हमारा, मल्टीप्लाई करने से -m इंटू एम प्लस 3 आ जा रहा है। सॉल्यूशन ये हुआ। y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन इन फिगर 2। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। आपको बताना है इस पॉलिनोमियल को कितने जीरोज होंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला है, आप ये ब्रैकेट देखिए, यहाँ पे क्या है, x है। तो देखिए कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया और एक बार यहाँ किया, तो इसको 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 3 जीरोज होंगे, ऑप्शन ए। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 एंड -4 ओनली इज, कह रहे कि अगर किसी पॉलिनोमियल को 2 जीरोज हैं, -3 और 4, तो उसकी डिग्री कितनी होगी। देखिए किसी पॉलिनोमियल को जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो डिग्री 2 होगी। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ डिग्रीज इन अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल के उतने जीरोज होंगे। तो यहाँ पे 2 जीरोज गिवन थे, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो। ऑप्शन इज 2। इफ 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर √5 एंड -√5, देन इट्स थर्ड जीरो इज, कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो आपको पता है, पहला है √5, दूसरा -√5, तीसरा आपको निकालना है।
मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और हमें गामा निकालना है। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a। इस पॉलिनोमियल में b क्या है 1, तो -1, और a क्या है, a भी 1 है, तो -1/1 -1 होगा। ठीक है, अल्फ़ा मैंने √5 लिया है, बीटा -√5 है, प्लस गामा इक्वल टू -1। ये तो कैंसिल हो गया, तो गामा -1 हो गया, मतलब थर्ड रूट जो है वो -1 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Should be added to the polynomial x² - 5x + 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि 3 उसका ज़ीरो हो जाए। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, इसका मतलब हुआ कि x के जगह पे अगर आप 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ज़ीरो आना चाहिए। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो x के जगह पे 3 करेंगे तो 3² - 5 × 3 + 4, 9 - 15 + 4, 9 × 4 13, 13 - 15 -2। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे ज़ीरो होगा, तभी तो इसका रूट, तभी तो ये 103 होगा उसका। तो -2 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी ज़ीरो होगा, तो ऑप्शन होगा 2। 15 इज़ द ज़ीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें कि 15 उसका ज़ीरो हो जाए। तो 15 को रख के देखते हैं, 15 के रखने पे ज़ीरो आना चाहिए। रखिए, 15² - 16 × 15 + 30, 15² 225 होता है, 16 × 15 240 होगा, प्लस 30, ये -15 + 30, -15 + 30 दैट इज इक्वल टू 15। तो कह रहा है कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 15 इस पॉलिनोमियल का जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा उसका ज़ीरो हो जाएगा। तो 15 बचा है, हमें इसको बनाना है ज़ीरो, तो 15 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन विल बी सी, 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं होता है। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है, या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये नहीं होगा। दो रीज़न, पहला ये तो पैराबोला नहीं फॉर्म कर रहा है, इसी को कहते हैं पैराबोला। ये पैराबोला का शेप ऐसा ही होता है। ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये डाउनवर्ड वाला। एक तो ये पैराबोला नहीं है, दूसरा चीज़ ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 ही रूट होते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो 3 रूट होने चाहिए, तो ऑप्शन होगा बी। ये लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है, कॉन्सेप्ट अगर जो मैंने दिया वो नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।